हाँ लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिंज विड्थ। इसका क्या मतलब है देखो, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं। फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब है? ओके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम पूरा पैटर्न को देखें तो कैसा दिखेगा स्क्रीन पे? अगर हम शेप ऑफ पैटर्न को देखें, कैसा दिखेगा? ओके, वहीं से एक टर्म मिलता है फ्रिंज विड्थ, बीटा सिंबल। ओके, देखिए, हम लोग फॉर्मूला देखें, इंटेंसिटी किसी भी डेल फेज डिफरेंस पे क्या था? 4 I0 cos स्क्वायर, कितना था? डेल का वैल्यू कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना है? वाई डी बाय डी। इस डेल का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो आई डेल क्या मिलेगा? देखो, इंटेंसिटी किसी डेल पे, किसी वाई पे, 2 पाई बाय लैम्डा वाई डी बाई डी बाय हाफ। ध्यान दो इधर, इधर देखो, इस पे कंपटीशन का भी खूब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 2 कट गया, तो इंटेंसिटी किसी वाई पे जो है, पाई वाई डी बाय लैम्डा डी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है किसी वाई पे इंटेंसिटी। ओके, किसी वाई पे इंटेंसिटी ऐसा है, कॉस स्क्वायर टाइप का। ओके, अब सवाल है कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ग्राफ ऑफ फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स कैसा होता है? कॉस एक्स का कैसा ग्राफ होता है? वाई है, एक्स है। कॉस एक्स का ऐसा ऐसा ग्राफ होता है। कॉस स्क्वायर, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो इसका ग्राफ अगर हम इंटेंसिटी, मान लो कोई पर्सन ऐसे देख रहा है स्क्रीन को, ये स्क्रीन था, इधर वाई एक्सिस है, ऐसा स्लिट था, देखो ऐसा स्लिट था। ओके, और पर्सन इस तरीके से देख रहा है, इधर वाई एक्सिस है, तो उसको उसको ये दिख रहा है इंटेंसिटी किसी वाई पे, कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। यानी द पर्सन विल सी द पैटर्न, कैसा दिखेगा पैटर्न को? देखो, इस तरीके से इंटेंसिटी किसी अलग अलग वाई पे, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर का फंक्शन, समझ में आ रहा है? ये जीरो, ये देखो, इंटेंसिटी 4 I0, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है? 4 I0। ओके, कहां पे मैक्सिमा हो रहा है, कहां पे मिनिमा हो रहा है? पहला मिनिमा देखो, हाफ लैम्डा डी बाय डी, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया लैम्डा डी बाय 2D मिनिमा। अगला हो गया 3 लैम्डा डी बाय 5 लैम्डा डी बाय, यहां पे हो गया क्या? मिनिमा। इधर भी -λd/2d, -3/2 λd/2d, यहां मिनिमा हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमा कहां था? एक तो सेंटर पे था, एक कहां था बताओ? λd/d। अगला कहां था? इधर कितना पे था बताओ? इधर कितना पे था? ये पूरा पैटर्न हुआ, ठीक है।
तो अगर हम ये डिस्टेंस को देखें, मान लो ये डिस्टेंस देखो, देखो ये डिस्टेंस देखें, दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और यही कहलाता है बीटा, यही कहलाता है बीटा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, सक्सेसिव मिनिमा। क्या होगा बताओ? एक माइनस लैम्डा, ये लैम्डा डी बाई टू डी और 3 लैम्डा डी बाई टू डी, तो घटा दो तो कितना आएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज विड्थ, इसको बोलते हैं फ्रिंज का, ये शेप कहलाता है फ्रिंज, और ये उसका विड्थ, इसका नाम हो गया फ्रिंज विड्थ। यानी बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, फ्रिंज विड्थ। क्लियर है? मतलब एक जगह पैटर्न में, उस जहां पर ब्राइट है वहां पर ब्राइटनेस रहेगा, और जहां डार्क है वहां पे कुछ नहीं रहेगा, लाइट सब जगह जा रहा है। ऐसा इंटरफेरेंस हुआ जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया वहां ब्राइट दिखेगा, जहां डिस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है, और उसके बीच में वेरिएबल इंटेंसिटी दिखेगा, वैसे यहां और यहां के बीच में, यहां और यहां के बीच में तो वेरिएबल इंटेंसिटी है, वो भी निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये है फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब देखिए फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, तो बताओ अगर इस सराउंडिंग का, इफ रिफ्रैक्टिव, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में भी आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज इंक्रीज्ड। मान लो जिस मीडियम में हो रहा है, पहले एयर में हो रहा था, वाटर में हो रहा है वही चीज, या कोई लिक्विड में हो रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा, होता है, क्योंकि वेवलेंथ किसके इक्वल होता है? लैम्डा वैक्यूम बाय एन। स्पीड किसके इक्वल होता है? सी बाय एन। ओके, तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? यानी पैटर्न का विड्थ घटेगा, पैटर्न का विड्थ घटेगा, बाकी कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है, पैटर्न विड्थ घट रहा है, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नजदीक नजदीक होगा। पहले मान लो लैम्डा डी बाई डी का कुछ वैल्यू आ रहा था, मान लेते हैं 2 मिलीमीटर, अब मान लो 1.8 मिलीमीटर पे ही है। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे? पैटर्न इज कॉन्ट्रैक्टेड। जैसे मान लो विबग्योर, एक बार येलो से की, एक बार रेड से की है, या ग्रीन और रेड के बीच में देख लेंगे, तो हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं, वेवलेंथ कंपेयर किए तो उस हिसाब से वो कंपेयर हो जाएगा। क्लियर है? एक ऐसा क्वेश्चन होता है, यानी पैटर्न कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। जैसे किसी डिस्टेंस पे मान लो 20th मैक्सिमा मिल रहा है, 20वां मैक्सिमा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहां 25वां मैक्सिमा हो सकता है, हो जाए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो, ठीक है, बट लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स अनचेंज्ड।
मतलब अगर ग्रीन ले और रेड ले तो सेंट्रल मैक्सिमा तो वहां जहां पार्ट डिफरेंस जीरो है वहीं पे है। बाकी सबका कोऑर्डिनेट क्या होगा, नजदीक होगा या दूर दूर होगा। ठीक है, ये बनता है क्वेश्चन। ओके, ये तो स्कूल एग्जाम में, स्कूल प्लस कंपटीशन एग्जाम में दोनों में आता है ये क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम में ज्यादा आता है ये। ठीक है, और अब जो बताए जा रहे हैं वो कंपटीशन में ज्यादा आता है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में लोग यही पढ़ के जाते हैं, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। बाकी कॉन्सेप्ट हम पहले क्लास में समझा दिए थे, उससे और भी चीज सीख लेंगे हम लोग। हाँ, अगला पॉइंट, ये समझ में आया फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कैसे करेगा। ओके, चलो अब अगर हम कोई फ्रिंज को देखें, ध्यान दो, कोई फ्रिंज को देख रहे हैं तो बीचों बीच मैक्सिमा है। देखो जैसे अगर कोई फ्रिंज को देख लेते हैं ऐसे, यहां मैक्सिमा है यानी इंटेंसिटी 4I0, यहां मिनिमा है, यहां मिनिमा है, यानी ये डिस्टेंस कितना है बताओ, लैम्डा डी बाय 2D, लैम्डा डी बाय 2D, बीटा बाय 2, बीटा बाय 2। ठीक है, लेकिन मान लो किसी बीच का कोई डिस्टेंस लेते हैं, मान लो यहां से y डिस्टेंस पे, किसी L डिस्टेंस पे यहां का इंटेंसिटी क्या होगा, किसी L डिस्टेंस पे। ओके, तो बताओ L डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, 4I0 कॉस स्क्वायर, y की जगह क्या है, पाई एल डी बाय जाएगा इंटेंसिटी किसी एल। जैसे मान लो एल का वैल्यू हम पुट कर देते हैं बीटा बाय 4 सपोज, तो बीटा बाय 4 की मतलब लैम्डा डी बाय 4D, इस लोकेशन पे हमको इंटेंसिटी निकालना है, एकदम बीचों बीच। तो क्या होगा बताओ, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, 4I0 कॉस स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर दो, पाई डी बाय लैम्डा डी इंटू एल का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा डी बाय 4D, पाई डी डी कट गया, पाई बाय 4, बताओ कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2, यानी इंटेंसिटी कितना हो गया, 4I0 इंटू हाफ, दैट इज I0। क्लियर है। ओके, तो ये सब टाइप का चीज बनता है। ओके, अच्छा, इफ इंटेंसिटी ऑफ वेव्स फ्रॉम स्लिट्स आर I1 एंड I2, मान लो स्लिट से I1 और I2 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो आई मैक्स का कितना वैल्यू होगा बताओ, हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, आई मैक्स बाय आई मीन ऑन स्क्रीन कितना होगा बताओ, √I1 प्लस √I2 बाय √I1 माइनस होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इतना समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए, कई बार मान लो, तो ये भी एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी है, स्लिट का विड्थ जो है, जितना ज्यादा स्लिट का विड्थ रखेंगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड से जाएगा वेव, क्योंकि पहले पूरा पैक था, थोड़ा स्लिट किए तो थोड़ा एम्पलीट्यूड से निकल, ज्यादा कर देंगे स्लिट तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से निकलेगा। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ठीक है एमिटिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट के विड्थ के प्रोपोर्शन। ओके, मतलब अगर हम I1 बाय I2 करें, सॉरी
I1/2, तो ये I1 किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शन है? वेयर W1 and W2 are width of slits। ये क्लियर है? हाँ, ठीक है, दोनों का विड्थ का वो रेशियो है। इससे I1 I2 हो गया और I1 I2 मिल गया, तो यहां से I max बाय I mean ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। क्लियर है? I max बाय I mean ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। ठीक, डन।